हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। किसके बारे में? जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन रहे जिसमें इंडिया इसके एक मेंबर है, वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान में रखना। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, एंड ये रहे पार्ट 93 की वीडियो। जैसे कि आपको पता ही होगा, हर दिन की तरह हमने डिस्कस करते रहते एक एक टॉपिक। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे डिस्कस करते हैं, एंड टू द पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है, SSCO कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके इन व्हिच प्लेस हेडक्वार्टर कहाँ रहे? बीजिंग में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बीजिंग में रहे। बीजिंग यानी चाइना में रहे, चाइना में रहे। और इसकी स्थापना पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में करवाया गया था? 2001 में करवाया गया था। एंड किसके द्वारा करवाया गया था? बाय चाइना एंड रशिया के द्वारा। क्लियर? अभी के टाइम में सेक्रेटरी जनरल बताना कौन रहे, एंड और क्या रहे इसमें? जो टोटल मेंबर कंट्री रहे ना, मेंबर कंट्री जो रहे वो टोटल 10 रहे, 10 रहे। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन रहे? वो है न्यूरलान यरमाक, क्या रहे, यरमाकेवेव। ध्यान में रखना, ऐसे नाम रहे नूरमल नूरलान, नूरलान ऐसे करके नाम रहे, बस ध्यान में रखना। एंड इसके जो कि टोटल जो कि मेंबर जो कि 10 कंट्री रहे, कौन रहे? चाइना रहे, रसिया रहे, इसके साथ इंडिया जो कि भी रहे, इंडिया। एंड बता ना, इंडिया एंड जो पाकिस्तान रहे ना, इन्होंने मेंबर बने थे 2017 में जो कि ज्वाइन हुए थे इसमें। क्लियर? एंड जो कि इसके साथ और कौन रहे? कजाकिस्तान रहे, ध्यान में रखना। जो कि कजाकिस्तान रहे, किर्गिस्तान भी रहे, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान भी रहे। ताजिकिस्तान हमने बात करें, ताजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान रहे, ईरान रहे, बेलारूस रहे। बेलारूस हाल ही में ज्वाइन करी है, बेलारूस कौन सी ईयर में? 2024 में ज्वाइन करी। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में जो कि चाइना में हो रहा था, एंड जो कि अगली साल जो है 2026 वो सौंपी गई है किससे? पाकिस्तान को। देख रहे हो ना? द हेडक्वार्टर जो कि ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि SSCO इज लोकेटेड इन बीजिंग चाइना, एंड डिस्पाइट इज नेम्ड एंड देन द जो कि फाउंडिंग सिटी SSCO परमानेंट सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिश इन द कैपिटल जो कि कैपिटल ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर? एशियन डेवलपमेंट बैंक ये स्थापना करवाया गया 1966 में। असल में काफ़ी बार आप ये कंफ्यूज हो जाते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड कौन सी क्षेत्रों में? वर्ल्ड बैंक की स्थापना जानते हो? वर्ल्ड बैंक की ये भी हमने डिस्कस करेंगे आगे वाला क्वेश्चन में रहे। 1954 में रहे इसकी स्थापना। इसके जो कि स्थापना है जो वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक रहे ये 1966 में। वर्ल्ड बैंक जानते हो ना, 1960 में ये जो साइन ट्रीटी करवाया गया था। कौन सी ट्रीटी? जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे, जो IJCR यही ट्रीटी यही है। ये 3 रिवर जो कि इंडिया पाकिस्तान के पास रहे, ये 3 रहे जो कि इंडिया के पास। इंडस, झेलम, चेनाब, ये रहे रवि, ब्यास, सतलज, खत्म। एंड इसके भी एंशियंट नाम भी ध्यान में रखना है। इंडस का सिंधु कहा जाता है, झेलम को जो कि हाइडस पास कहा जाता है, वितस्ता कहा जाता है, सी फॉर चेनाब मतलब पूर्व से नहीं कहा जाता है, आर फॉर रवि जो रोहतांग पास से निकलती है। जब रबी एंड जो काफ़ी बात है, रबी एंड जो ब्यास रहे ना वो रोहतांग पास से निकलती है। ब्यास का मतलब है विपाशा, सतलज का मतलब है सुतुद्री, खत्म। ध्यान में रखें सारे के सारे। जो हाइडस पास रहे वो झेलम को कहा जाता है, क्योंकि इसके नियर मतलब कौन सी बैटल रहे वो बैटल ऑफ हाइडस पास पूर्व एंड अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। अलेक्जेंडर है ना, 1966 है। बस ये रहने देते, ये हिस्ट्री की बात रहने देते, बस टॉपिक पर आते। डेवलपमेंट जो कि बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन हुई ईयर, कौन सी ईयर में जो कि स्थापना करवाया था? 1966 में स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है मनीला, फिलीपींस में। मिलने वाला है। मेंबर कंट्री कितने के रहे? टोटल 69 मेंबर कंट्री रहे। एंड इंडिया जो कि इसके एक फाउंडिंग मेंबर है, क्लियर? अब एक टाइम में हेड इसके कौन रहे? मासाटो कोंडा या फिर कांडा जो भी कह लो, बस हमें तो बस एग्जाम के मतलब है, यानी एग्जाम के पास ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। मासाटो कोंडा जो भी हो, बस हमें याद होना चाहिए, और थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए वो तो हमने पकड़ लेंगे बस।
द एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एडीबी इज रीजनल जो कि डेवलपमेंट बैंक है एस्टेब्लिश इन 19 दिसंबर जो कि 1966 में, व्हिच इज हेडक्वार्टर, इसके जो हेडक्वार्टर है जो कि इन 6 जो कि एडीबी जो कि एवेन्यू क्या रहते मांडाल्योंग जो कि मांडाल्योंग मेट्रो जो कि मनीला फिलीपींस में रहे। एग्जैक्टली मतलब ये जो एग्जैक्टली प्लेस बताया गया है जो कि हेडक्वार्टर 6 एडीबी जो कि एवेन्यू मांडाल्योंग जो कि मेट्रो मनीला 1550 फिलीपींस में। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द कंपनी जो कि आल्सो मेंटेन्स द 31 जो कि फील्ड ऑफिस जो कि ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड एंड देन द प्रमोट द जो कि सोशल एंड इकोनॉमिकल जो कि डेवलपमेंट इन एशिया में। नेक्स्ट इसके हेड तो बताया ना मसाटो कोंडा। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक देखिए हमने डिस्कस करी एडीबी के बारे में, और भी ये कंफ्यूज भी रहती है कि एनडीबी एडीबी ये दोनों अलग है। एडीबी एनडीबी सुनने में आपको एक ही लग रहा है, फिर भी अलग तो है भी, ध्यान में रखना। और क्या है एनडीबी मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो था एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जानते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? जो ब्रिक्स नेशन रहे ना इसके द्वारा ये स्थापना करवाया गया था। ब्रिक्स की स्थापना बताना, ब्रिक्स की स्थापना देखिए असल में ये आपको देखने को मिला। द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि वाज एस्टैब्लिश्ड 2014 व्हेन द ब्रिक्स जो कि कंट्री साइन द एग्रीमेंट विद इट एंड देन द क्रिएट द 6 जो कि ब्रिक्स नेशन जो रहे, जो 6th ब्रिक्स समिट रहे जो कि फोर्टलेस जो कि ब्राज़ील में हो रहा था। और जो कि एग्रीमेंट वाज साइन जो कि इन 2014 इट फॉर्मली जो कि केम इनटू द फोर्स एंड द बैंक ऑफिशियली बिगिन इन ऑपरेशन इन 2015 जुलाई में जो कि ऑपरेशन में मतलब काम करने शुरुआत करी। देख सकते हो ऑफिशियली जो कि ऑपरेशन में 2014-15 में एग्जिस्टेंस में, एंड इसके जो शुरुआत करवाया गया था एग्रीमेंट 2014 में एग्रीमेंट रहे। लोकेशन समिट जो कि फोर्टलेजा ब्राज़ील में। फाउंडिंग मेंबर कौन रहे इसके? ब्राज़ील रहे, रशिया रहे, इंडिया भी इसके रहे, चाइना रहे, साउथ अफ्रीका रहे, ब्रिक्स जो नेशन रहे। क्लियर? इसके साथ और भी काफ़ी सारे और भी जो कि काफ़ी सारे नेशन जो कि वहाँ ज्वाइन हो चुकी है अभी के टाइम में। पर्पज क्या रहे? टू मोबिलाइज द सोर्सेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सस्टेनेबल जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ब्रिक्स एंड द अदर जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी रहे। फिर बात करें किसके बारे में, यही तो खत्म हुए। बट जो ब्रिक्स रहे ना इसके स्थापना असल में करवाया गया था 2009 में। 2009 में यस। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक यस 2009 में ब्रिक्स की स्थापना रहे, बट ब्रिक्स ने जो स्थापना करी ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बात है ये, ध्यान में रखना डिफरेंस। ये एडीबी है, एडीबी जो हमने डिस्कस करी अभी के टाइम में 1966 में इसका स्थापना रहे, इसके मासाटो कोंडा रहे, एंड जिसके अभी के टाइम में कंट्री 69 रहे। बट ये हमने डिस्कस करे एनडीबी के बारे में जो ब्रिक्स नेशन रहे, इसकी स्थापना 2009 में रहे। फिर इन्होंने स्थापना करी 2014 में कौन सी रहे? न्यू डेवलपमेंट बैंक। खत्म, सारे के सारे खत्म है ना, ध्यान में रखना, नोट करना ये सारे के सारे बातें, बट डिफरेंस याद रखिएगा। देखते हैं आगे नंबर 3। हाँ बस उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्लियर हो सके। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो बताओ ना, नीचे कमेंट करना कि और भी कैसे आपको चाहिए जो भी बातें रहे वो हमने डिस्कस करेंगे। और जिन भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करना। वर्ल्ड बैंक जो कि वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर बताना। वर्ल्ड बैंक जो रहा है यानी वर्ल्ड बैंक रहे, इसकी स्थापना कौन सी अभी आपको बताया था ना, ये है 1944 में। 1944 में फिर अभी के टाइम में जो हेडक्वार्टर रहे, हेडक्वार्टर जो कि रहे वाशिंगटन डीसी में रहे। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर रहे, एंड जो कि वर्ल्ड बैंक की, एंड ये जो बेटन वुड कॉन्फ्रेंस रहे ना ये स्थापना करवाया गया था वर्ल्ड बैंक की बेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए। ध्यान में रखिएगा बेटन वुड कॉन्फ्रेंस था। ध्यान में रखना जो बेटन वुड कॉन्फ्रेंस था इसके जरिए जो कि वर्ल्ड बैंक की क्या रहे, यस वर्ल्ड बैंक की जो कि स्थापना करवाया गया था बेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए। और 1944 में इसकी स्थापना रहे। फिर हमने डिस्कस कर रहे थे, देखिए असल में 1944 है ना, 1944 में और एक रहे जिस जो और एक क्या रहे, और एक फंड रहे इंटरनेशनल जो मॉनिटरी फंड, जानते हो ना IMF रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके भी स्थापना 1944 रहे। हो गया ना, इसीलिए याद रखने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी भी स्थापना 1944 है। क्लियर? 1944 में स्थापना किसकी? वर्ल्ड बैंक की। 1944 में IMF की स्थापना।
और जो 1966 में हमने डिस्कस करी, ये क्या आ रहा है, ये एडीबी की स्थापना, एशियन डेवलपमेंट। फिर जो एनडीबी की स्थापना जो हमने डिस्कस करी वो क्या रहे, जो एनडीबी रहे, नेशनल डेवलपमेंट जो बैंक रहे, जो ब्रिक्स नेशन के द्वारा स्थापना करवाए गए, वो है 2009 में स्थापना। फिर इन्होंने जो स्थापना करी, देखिए असल में ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, बट ये बैंक की जो स्थापना 2014 में। क्लियर ना पूरी तरह, ध्यान में रखना। ये रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो आपको मिलने वाला है, स्थापना तो 1944 बताया। या ये भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये भी कहाँ रहे, ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपको नहीं बताया ना, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसके जरिए इसकी स्थापना करवाया गया था। ये भी आईएमएफ की स्थापना भी जो क्या रहे, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के 2000 ये स्थापना करवाया गया था। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक रहे ना, ये दोनों को क्या कहा जाता है, ये दोनों को कहा जाता है जो कि ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहा जाता है, ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें जो वर्ल्ड बैंक रहे, अभी के टाइम में वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन रहे, यानी जो चीफ रहे, हेड रहे, वो कौन रहे, अजय बांगा। क्लियर सारे के सारे। एंड ये तो आपको बताया ना, जो ट्रीटी रहे, वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी रहे, 1966 में स्थापना करवाया गया था। जो ट्रीटी करवाया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जो JCRBS जो रहे, जो सॉरी IJCRBS, जो ये 3 रिवर जो कि इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास ये 3, सॉरी ये 3 पाकिस्तान और ये 3 इंडिया के पास। क्लियर, ध्यान में रखना। और इसी तरह और एक ट्रीटी रहे 1996 में, वो क्या जानते हो, वो है फर्क का बैरेज ट्रीटी। जो हुगली रिवर के पास में जो फर्क का बैरेज रहे, जो हुगली रिवर में एक डिवाइडेड हो रहा है, वो हमने डिस्कस करे वेस्ट बंगाल में। आपको लिखकर नहीं बता रहा हूँ, बस सुनना। जो हुगली रिवर में रहे, हुगली रिवर में एक तो हुगली रिवर जो कि फ्लो कर रहा है कहाँ रहे, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में जो पास रहे। बैटरी भी पूरी तरह खत्म होने वाले, जल्दी कवर करते हैं वरना। तो जो रिवर रहे, वो जो और एक रिवर जो फ्लो कर रहा है, जो पद्मा नाम करके, जो बांग्लादेश में एंटर कर रहा है, वो इसमें जो कि वाटर डिस्प्यूट के लिए जो कि ये साइन करवाया गया 1996 में, इसे कहा जाता है फर्क का बैरेज ट्रीटी। क्लियर है ना, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। फिर हमने डिस्कस कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक, ये तो हमने डिस्कस करी, सारी की सारी बातें आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक जो कि वॉज एस्टेब्लिश इन दी 1944 द हेल्प ऑफ द यूरोपियन, जो कि जापान एंड देन आफ्टर द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वार 2 के दौरान, मतलब वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो कि साइन करवाया गया था। एंड ऑफिशियली जो नेम आज था इंटरनेशनल बैंक ऑफ, जो कि रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, IBRD, इसका नाम पहले से IBRD हुआ करता था, इसके बाद वर्ल्ड बैंक करवाया गया। नेक्स्ट नंबर 4 क्या रहे, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन, एशियन की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, एशियन की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, ध्यान में रखना। एशियन की हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जकार्ता, इंडोनेशिया में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट जो कि करवाया गया था 8 अगस्त जो कि 1967 में करवाया गया था इसकी स्थापना। एंड असल में जो स्थापना करवाया गया था वो बैंकॉक थाईलैंड में स्थापना करवाया गया था। क्लियर, एंड बस बट इसके जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में रहे, ध्यान में रखिए। अभी के में मेंबर कितने के रहे, 10 मेंबर कंट्री रहे। क्लियर, एंड इसकी हेड कौन है, जो एशियन बैंक की हेड कौन है, कोई भी हेड नहीं है, मतलब इसके हेड कोई भी नहीं है, ध्यान में रखना। इसके कोई भी कंट्री को, मतलब जो कि कोई भी प्रेसिडेंट हो गया, जो भी रहे, इन्हें जो कि चीफ के रूप में नियुक्त करवाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंटशिप दी जाती है, इनके कोई भी मतलब हेड नहीं होती है, ध्यान में रखना सारे के सारे, वो है एशियन। क्लियर सारे के सारे, देखते हैं जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ जो एशियन नेशन इज द, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो रहे एशियन रहे, कंपोज द बुरनेई जो कि दुरसलम, कंबोडिया जो कि इंडोनेशिया, लाओ जो कि PDR एंड मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 एंड इट इज द सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन द जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट नंबर 5, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल क्या रहे, साउथ एशियन, यस,
जिसे कहा जाता है सार्क कहा जाता है। यस, याद आया, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन। जो हेडक्वार्टर कहाँ रहे, कौन सी प्लेस में हेडक्वार्टर, नेपाल, मतलब इसके हेडक्वार्टर काठमांडू में रहे, काठमांडू इसकी कैपिटल है। क्लियर। अभी के टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल रहे वो है एम माधवन, क्या रहे, एम सेक्रेटरी जनरल जो रहे एम मोहम्मद, जो कि गुलाम रहे। यस, गुलाम रहे। क्लियर। एंड फिर बात करें इसके तो हेडक्वार्टर जो कि गुलाम सारावत रहे। इसकी एम यही है कि टू प्रमोट द इकोनॉमिकल एंड द रीजनल जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन रहे, इंटीग्रेशन करना इन दिस साउथ इंडिया एशियन नेशन के बीच में। अभी के टाइम में इसके मेंबर कितने जानते हो, मेंबर जो है ना इसे हमने एक ट्रिक में याद रखते हैं। कौन सी ट्रिक जानते हो, जो ये सारे के सारे मेंबर, इसके कितने मेंबर रहे, 8 जो कि मेंबर रहे, हमने ऐसे याद रखते, अमन बीबी, क्या है अमन बीबी, आईपीएस है। क्या बात कर रहे हो, हमारे ये ट्रिक है, बस याद रखना। अमन बीबी आईपीएस याद रखना हो तो याद रखना, वरना जैसे भी करके आप याद रख लो। हमने तो बस ऐसे ही याद रखी। अमन बीबी आईपीएस क्या है, अमन बीबी आईपीएस जो कि सार्क नेशन की है, ध्यान में रखिएगा। सार्क रहे, सार्क जो मछली रहे ना, मछली बस अलग बात है। द क्या रहे, ए मतलब क्या है, ए मतलब जो कि होने वाला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। एंड ए मतलब क्या है, ए मतलब तो एक म्यांमार रहे और एक मालदीव रहे, म्यांमार रहे और एक मालदीव रहे। म्यांमार की कैपिटल बताना नापिडो, मालदीव की कैपिटल बताना वो है माले। अभी के टाइम में जो मोहम्मद मोइजू रहे है ना। एंड बी मतलब है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बी मतलब है भूटान, आई मतलब है तो इंडिया, एंड पी मतलब है जो कि पाकिस्तान, एंड एस मतलब है श्रीलंका। हो गया ना खत्म, अमन बीबी आईपीएस, है ना इंटरेस्टिंग। तो याद रखना। एंड बस थोड़ा सा अटपटा रहे, बट क्या करें, बस हमें तो याद रखना है और क्या। और इसके जो ऑब्जर्वर नेशन रहे वो 9 रहे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द साउथ एशियन जो कि एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क, जो कि हेडक्वार्टर इन इज लोकेटेड इन दी काठमांडू नेपाल में। द सार्क सेक्रेटेरिएट वाज एस्टेब्लिश इन काठमांडू इन जनवरी 17, 1987 में इसका स्थापना करवाया गया है। क्लियर। नंबर 6, बिम्स्टेक वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, बताइए। फिर बिम्स्टेक की स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में। ऑप्शन सी, अभी जो हमने डिस्कस करी 1997 में, क्या डिस्कस करी, फॉरका ट्रीटी रहे, वो इसी ईयर में ही स्थापना करवाया गया था। बिम्स्टेक वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, 1997 में। मुझे एक बता ना, 1997 में कौन सी जो 5 ईयर प्लान चल रहा था, बता सकते हो, देख रहे हो ना टाइम कितना हुए, 3:52 AM। ये सारे के सारे रिकॉर्ड ही किया जा रहा है, एंड ये आपको मिलने वाला है जो कल ही मिलने वाला है। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मतलब ये रात 3:50 AM में, ध्यान में रखना 3:52 AM। सो क्या ही करें, तो देखते हैं जो भी बातें रहे। बिम्स्टेक वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में बिम्स्टेक की स्थापना करवाया गया था, वो 97 में, बस यही ध्यान में रखना। एंड हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जो कि ढाका में मिलने वाला है। एंड ढाका यानी बांग्लादेश में मिलने वाला है। मेंबर कौन है, मेंबर जो कि 7 मेंबर है, ध्यान में रखना। इसके सेक्रेटरी जनरल भी होता ना, सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे, ध्यान में रखना, बस नाम याद रखना, लिख नहीं रहा हूँ। बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव जो कि मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है। सेक्टरल कोऑपरेशन सेक्रेटरी होस्टेड द रिसेप्शन ऑन दी 16 जो कि जून 2025 कमेमोरेट द 28th एनिवर्सरी ऑफ द मे। एंड रिकॉल द बिम्स्टेक वाज जो कि एस्टेब्लिश ऑन दी 6 जून जो कि 6 जून 1997 में इसकी स्थापना है बैंकॉक थाईलैंड में, ये ध्यान में रखना। सॉरी, इसकी स्थापना तो रहे, बट ये जो हेडक्वार्टर है अभी के टाइम में ढाका बांग्लादेश में रहे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण अभी के टाइम में जो रसिया वार चल रहा है, सॉरी रसिया यूक्रेन वार जो रहा है, इसके हेड कौन रहे, वो है मार्क रुट्टे। एंड जो कि अभी के टाइम में जो इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, बेल्जियम ब्रुसेल्स में रहे। एंड इसके जो असल में इसके हेडक्वार्टर 2 तरह के रहे, ये तो ब्रुसेल्स बेल्जियम रहा है इसके हेडक्वार्टर, बट इसके जो मिलिट्री जो हेडक्वार्टर रहे ना, मिलिट्री हेडक्वार्टर ये रहे
मॉन्स बेल्जियम में, वो भी बेल्जियम में रहे बट मॉन्स में रहे, ध्यान में रखना। एंड मेंबर कितने की रहे, 32 मेंबर रहे। लास्ट जो 32 वाला कौन से बने, स्वीडन बने, स्वीडन। एंड देखते हैं आगे नाटो जो कि मेन जो कि हेडक्वार्टर आर द ब्रुसेल्स बेल्जियम हुई, जो कि फाइल इट इज़ द मिलिटरी जो कि हेडक्वार्टर आर द नियर द मोन्स बेल्जियम। देख सकते हो मिलिटरी हेडक्वार्टर जो कि मोन और मोन्स बेल्जियम में रहे। द जो कि कंबाइंड मिलिटरी ऑफ द नाटो मेंबर जो कि इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन सोल्जर एंड जो कि पर्सनल दे आर कंबाइंड जो मिलिटरी रहे एंड स्पेन द कंट्री जो कि कॉन्स्टिट्यूट ओवर द हाफ ऑफ द ग्लोबल टोटल। नंबर 8, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, गुरुग्राम हरियाणा में रहे। यही एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, मतलब इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस, यही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में रहे, ध्यान में रखना, हरियाणा में रहे, हरियाणा की गुरुग्राम में। फिर इसके जो फंडिंग मेंबर कौन रहे, जो इसके फंडिंग मेंबर रहे ना, फंडिंग मेंबर जो रहे वो कौन रहे, फंडिंग मेंबर वो रहे इंडिया रहे एंड फ्रांस रहे, फंडिंग मेंबर है। क्लियर। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी की रहे, टोटल 120 से ज़्यादा जो कि कंट्री रहे। एंड डायरेक्टर जनरल कौन रहे अभी के टाइम में, वो है आशीष खन्ना, अभी करेंटली आशीष खन्ना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि ISA आज जो कि इट हाजिर से हेडक्वार्टर इन दी गुरुग्राम हरियाणा, इंडिया द अलायंस व्हिच वर्क टू प्रमोट द जो कि एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर। बैटरी भी खत्म होने वाले, स्विच ऑफ होने वाले, तो जल्दी कवर करते हैं। एनर्जी टू रिड्यूस, तो बस ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं COP29 के दौरान स्थापना करवाया था। G20 जो कि वाज एस्टेब्लिश इन हुई है, G20 स्थापना करवाई गई जो कि 1999 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1999। इसके मेंबर जो कि कितने के रहे, 21 मेंबर रहे, जो कि 21 मेंबर कैसे, 19 जो कि तो कंट्री रहे, यूरोपियन यूनियन एक रहे एंड अफ्रीकन यूनियन रहे, ध्यान में रखना। इसके जो कि 2023 जो है ना, ये जो मीटिंग रहे वो इंडिया होस्ट करी थी 2023, एंड जो 2025 से लेकर 26 तक रहे ये होस्ट करी थी किसने, साउथ अफ्रीका ने होस्ट करी थी। मतलब साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है, ध्यान में रखना। एंड 2024 से 25 जो होस्ट कर रही थी वो था ब्राज़ील ने। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट द G20 वॉज फाउंडेड इन 1999 जो कि आफ्टर द एशियन, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की हेडक्वार्टर कहाँ रहा है, ये है शंघाई चाइना में रहे, शंघाई इसके हेडक्वार्टर नहीं है, क्यों नहीं है, ब्रिक्स की हेडक्वार्टर नहीं है। बट ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है शंघाई में, बट ये ऑप्शन में तो है नहीं शंघाई, ध्यान में रखना, ये कोई भी आंसर नहीं है, मतलब इसके हेडक्वार्टर असल में नहीं है। देखते हैं डिटेल में। ब्रिक्स जो डज नॉट हैव ए सिंगल हेडक्वार्टर, देख सकते हो, बट इट इज मेन इंस्टीट्यूट लोकेटेड फॉरेन कंट्री, मतलब इसके मेन इंस्टीट्यूट फॉरेन कंट्री में रहे। द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो रहे ना, इसके हेडक्वार्टर रहे, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो स्थापना करवाया इनके द्वारा, यानी इसकी स्थापना पूछे तो 2009 में इसकी स्थापना रही ब्रिक्स बैंक की, ब्रिक्स कंट्री की, बट जो मेंबर की इन्होंने साइन करी कि 2014 में एक ट्रीटी साइन करी, इसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। ADB अलग है, ध्यान में रखना, आपको डिफरेंस ही बताया था। सो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इसके हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना में मिलने वाला है। और द जो कि कंट्री जो कि रिजर्व एग्रीमेंट जो कि CR है, एंड देन द मॉस्को रशिया में रहे, एंड देन द जो कि ब्रिक्स है जो बिजनेस काउंसिल रहे विच इज प्रमोट द ट्रेड एंड देन द बिजनेस जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में रहे। एंड ब्रिक्स जानते हो, B मतलब है ब्राज़ील एंड R मतलब है रसिया, ब्रिक्स I मतलब है इंडिया, BRICS, C मतलब है चाइना, S मतलब है क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका असल में ज्वाइन करी थी 2010 में। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।